संतों के संग मन लाग रे, संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग मन लाग रे। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से हम सभी लोग देखते हैं कि लंका कांड के उस रहस्यमयी आध्यात्मिक कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि एक बड़ा विकट प्रश्न सामने खड़ा है। प्रभु रावण की भुजाओं को काट रहे हैं, सर को भी काट रहे हैं, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। सामने विभीषण जी जब रावण के पड़ जाते हैं तो क्रोधित होकर के वो एक ऐसी प्रचंड शक्ति विभीषण को मारता है। यदि विभीषण को शक्ति लग जाती तो विभीषण जी की मृत्यु जरूर हो जाती, लेकिन कृपा निधान ब्रह्मांड के स्वामी प्रभु श्री राम उनके सामने आ जाते विभीषण जी की और उसको सह लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको चौपाई के माध्यम से कहा, आवत देखि शक्ति यति घोरा, प्रणतारति भंजन पनमोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। उस शक्ति रूपी बाण की धारा को आते देख करके प्रभु अपने प्राण प्रिय भक्त विभीषण को पीछे ढकेल देते। आप स्वयं सामने आ जाते हैं और उस शक्ति बाण को अपने ऊपर झेल लेते हैं। इसका एक दुष्परिणाम सामने आता है कि प्रभु को मूर्छा आ जाती है। अब प्रभु को यह देख करके कि प्रभु ने मेरी जान बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो गए, क्रोध से भर जाता है और क्रोध से भरने के बाद वो गदा पकड़ करके दौड़ता है रावण को मारने के लिए। कहता है, रे दुष्ट, तेरे सिर पर काल नाच रहा है। ऐसे कह वह रावण के हृदय पर गदा से मारता है। इससे रावण गिर पड़ता है। दोनों ही भाई थे। पल में तो 19-20 का ही अंतर था, लेकिन भगवत भक्ति की वजह से विभीषण के मन में दया थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु के ऊपर संकट आता देख करके रावण से गदा युद्ध करने लगता है और रावण के मुख से खून बहने लगता है। फिर कुपित हो दौड़ता है, दोनों ही भीषण युद्ध करने लगते हैं। लेकिन रावण तो रावण है, उसको तो वरदान है कि उसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती। अब वो हनुमान जी देखते हैं कि विभीषण जी अब थक रहे हैं और विभीषण जी को रावण जो है जान से मार देगा। फिर हनुमान जी क्रोधित होकर के एक बड़ा सा पर्वत लेकर के दौड़ते हैं रावण को मारने के लिए और उसके पास जाते ही रावण के रथ, घोड़े और सारथी को मारकर उसकी छाती में एक लात मारते हैं। फिर रावण ने हनुमान को ललकार कर मारा तो वह पूंछ पसार कर आकाश में उड़ गए। छल बल करते हुए हनुमान जी नाना प्रकार से रावण को बस में करना चाहते हैं, किंतु रावण बस में नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तब रघुबीर पचारे धाये कीश प्रचंड, कपिबल प्रबल देखी तेहि किन्न पाखंड। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि हमारे सारे वीर हार रहे हैं, रावण अब इतना बलशाली था कि सबको मार मार करके हालत खराब कर दे रहा है। अब प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि ये सबकी हालत खराब कर दे रहा है, तो प्रभु ने रावण को ललकारा और ललकार करके कहा कि आ रावण, अब तू मुझसे युद्ध कर। और तब ये बात सुन करके बानरों में गुस्सा हो जाता है, वो भी दौड़ने लगते मारने के लिए। तब उनकी अखंड सेना को देखकर रावण ने अपना पाखंड फैलाया, यानी कि विचित्र प्रकार की माया उसने फैलाई। क्या माया फैलाई कि दसों दिशाओं में करोड़ों रावण ही रावण दिखाई पड़ने लगे।
जो दौड़ते और भयानक तथा कठोर गर्जन करते थे। यह देख करके सभी वानर भालुओं को की तो हालत खराब हो गई, हताशा में जीतने लगे। कहे एक रावण ने तो इतना अंधेर मचा दिया है, अब इतने रावण सामने हैं, अब कैसे बेड़ा पार लगेगा। अब सबको विकल देख करके प्रभु सोचते हैं कि अब ये इस माया रचा है मेरे ही सामने, तो एक बाण मारते हैं, हंसते हैं और उसकी माया को वो संहार कर देते हैं। जब उसकी माया खत्म हो जाती है तो अकेला रावण ही दिखाई पड़ता है। फिर प्रभु अपनी सेना का उत्साहवर्धन करते हैं। अब प्रभु के आशीर्वाद से उनके बल को पा करके दूने उत्साह से सभी रण में आ डटते हैं। अब आगे देखिए, अब प्रभु ने रावण के सिर, भुजा और धनुष बाण काट गिराए, किंतु वे सभी पुनः उगाते थे। अंगद, नल, नील, हनुमान, वृक्ष और पहाड़ों को रावण पर प्रहार करते, लेकिन रावण इतना बलशाली था कि उन्हीं का पर्वत पहाड़ लेकर के, वृक्ष लेकर के उन्हीं को मारने लगा। अब वानरों का संहार करने लगा। अति क्रोधित होकर के रावण ने नल, नील दोनों की भुजा को मरोड़ करके पृथ्वी पर उठा पटक दिया। रावण, हनुमान आदि सभी वानरों को मूर्छित कर दिया। फिर प्रसन्न होने लगा, अट्टहास करता है। तब जामवंत जी जो बूढ़े हैं वो बच जाते हैं और गुस्से के मारे रावण के सामने रणभूमि आते हैं। और उसकी जब उनको ये समझ में आता है कि इसने बहुत नुकसान कर दिया है, तो कुपित होकर रावण जी के सीने में एक लात मारते हैं। रावण वही मूर्छित हो जाता है। सारथी रात होते देख करके देखता है कि हमारे मालिक की दशा ठीक नहीं है, उसको रथ में बैठाता है और लंका की तरफ लेके भाग जाता है। इधर बंदर और भालुओं की मूर्छा समाप्त हुई तो वे प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं और उनके आशीर्वाद से उनका दुख दर्द मिट जाता है। और उधर संपूर्ण निशाचर मारे डर के रावण के चारों तरफ खड़े थे। अब हम सभी लोग उस परिदृश्य को देखते हैं कि अब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। सीता जी के पास भी सारे संदेश जा रहे हैं। अब यहाँ बड़ा ही सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य है, उस रहस्य को मैं खोलता हूं। प्रभु चाहते तो रावण को एक क्षण में मार सकते थे, तो क्यों नहीं मारते हैं वो? इसका जवाब देखिए त्रिजटा के माध्यम से सामने आता है। जब सीता जी घबराई हुई हैं, परेशान है, रो रही हैं, विकल है, पूछती हैं कि माते, प्रभु बार बार उसका सिर काट दे रहे हैं, भुजा काट दे रहे हैं, लेकिन ये मर नहीं रहा है। जब प्रभु ही इसको नहीं मार पा रहे हैं तो इसको कौन मार सकेगा? तो त्रिजटा कहती है, सीते तुम ये समझ कि तेरा जो स्वरूप है जगत जननी का, वो रावण के सीने में वास कर रहा है। अब रावण देखिए चूंकि भक्त वत्सल है, वैसे जैसा उसका भक्त भी कोई नहीं था, इसने भगवान को अवतरित होने के लिए विवश कर दिया। अब रावण चूंकि सीता जी को कभी टच तो उसने किया नहीं, वो तो जानता था कि स्वयं जगत जननी है, कि मैंने इनको टच किया तो मुझे भस्म होने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो और जब रावण के सीने में सीता जी वास कर रही हैं और सीता जी के सीने में प्रभु श्री राम वास कर रहे हैं, और इसीलिए ये सोच करके कि रावण के सीने में आप है, इसलिए वो बाण नहीं मारते, क्योंकि उसके सीने में, हृदय में बाण, हृदय में आने जहां से कि वो परमानंद की अनुभूति है, जहां स्वयं विराजमान है प्रभु, अब एक रहस्य भी है। तो अब क्या है कि वो यदि उसके हृदय में बाण मार देते प्रभु, तो सीता जी के हृदय में भी लगता बाण वो, और सीता जी के हृदय में स्वयं जगदीश्वर ब्रह्मांड के मालिक विद्यमान है, तो उनको भी लगता और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का सफाया हो जाता। ये सोच के वो नहीं मारते। आगे कथा लेके चलता हूं मैं। इधर आधी रात्रि को रावण जब जागता है, जब सारथी उसको लेकर लंका में आ जाता है, जागता है, उसकी मूर्छा दूर होती है, तो रावण वो अपने सारथी को डांटने लगता है, कहता है, रे मूर्ख, मुझको क्यों रणभूमि से उठा लाया तू?
बड़ा उसको गाड़ी पकड़ देता है। फिर सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद जो है फिर रथ पर चढ़ करके सामने मैदान में आता है। उसको देख करके पांड्य सेना में फिर से खलबली मच जाती है, क्योंकि उसने तो हनुमान आदि सबको ही मूर्छित कर दिया मार करके। अब रावण पुनः माया रचता है, पल भर में अंतर्ध्यान हो जाता है। धरो मारो पकड़ो की कठोर ध्वनि के साथ प्रचंड चित्र विचित्र जीवधारू जंतु प्रकट हो जाते हैं। रावण ऐसा माया रचता है, ऐसे जंतुओं जीवधारियों को प्रकट कर देता है कि जिसको कभी किसी ने देखा नहीं। और सारे तरफ जो है वानर भालुओं में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। सभी जान बचाने को भागने लगे। अब आगे देखिए, जिसमें बेताल भी थे, भूत भी थे, पिशाच भी थे। अब वो वानर भालू जिधर भी भागते उधर उनको आग ही आग दिखाई पड़ती, मतलब बुरी तरह से वो घिर गए। अब रावण इतने भी नहीं मानता है। अब रावण पुनः आकाश में उड़ जाता है और वहां से वो बालू को वर्षा करने लगता है। फिर जोरदार गर्जना करते हुए सभी वानर लक्ष्मण समेत सबको मूर्छित कर देता। फिर से उसने बहुत से हनुमान प्रकट कर दिए और ऐसे, और वो हनुमान माया से रचे हनुमान प्रभु को चारों तरफ से घेर भी लेते हैं। अब सारा कुछ संशय की स्थिति उल्टा पुल्टा समझ में आने लगता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे आज प्रभु की ही हार हो जाएगी। तब प्रभु कुपित होते हैं, कहते हैं कि ये माया की मानता ही नहीं, इसको मैं बार इशारे भी कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहा है ये। इस बीच प्रभु श्री राम ने कुपित होकर एक ही बाण मारकर पल भर में रावण की माया का नाश कर दिया। दूसरे बाण से रावण के सिर भुजा फिर से काट दिया। बार बार काटते हैं किंतु पुनः उगाते हैं उसके सिर भुजाए। यह देखकर सभी व्याकुल हो जाते हैं, यह कैसे मरेगा। एक यक्ष प्रश्न हम सभी लोग के सामने खड़ा हो जाता है। अब विभीषण जी कहते हैं, रास्ता बताते हैं, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि कुंड में अमृत बसता है, यानी आप स्वयं विराजमान है, अमृत विराजमान है आपके रूप में बसता है, उसी के बल से रावण जीता है। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगते हैं। मंदोदरी का हृदय बड़े जोर जोर से कांपने लगता है। उसी समय प्रभु ने 31 बाण एक साथ मारे। एक बाण उसकी नाभि में जाकर के उसके नाभि कुंड से अमृत को सोख लेता है। 20 बाण 20 भुजाओं काट देता है। 10 बाण उसके 10 सिरों को काट देता है। राक्षस पूरे से विहीन होकर के उसका धड़ धराधाम पे नाचने लगता है। अब आगे क्या होता है, कौन सा रहस्य सामने आता है, इसको अगले एपिसोड में देखते हैं। एक छोटा सा भजन। संतों के संग मन लाग रे, संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतों के संग मन लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हंसों की गतियों को हंस ही जाने, हंसों की गतियों को हंस ही जाने, क्या जाने बगुला कागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय श्री